एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि मोबाइल के आविष्कारक हैं। उनका नाम है मार्टिन कूपर। आज आप सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने मोबाइल न बनाया होता तो जीवन कैसा होता। आज उनका प्रोडक्ट हमारे हाथों में है और उसकी वजह से जीवन कितना आसान हो चुका है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्टिन कूपर जो आविष्कारक थे उनकी जिंदगी का एक संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। वो जो है एक पेशे से इंजीनियर थे और उन्होंने एक अच्छी डिग्री प्राप्त की थी, यानी उन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की थी। इसके बाद उनका जॉब जो है बतौर इंजीनियर मोटरोला कंपनी में हुआ। मोटरोला कंपनी में उन्होंने बहुत वर्ष तक काम किया और वहीं पर उन्होंने मोबाइल की रिसर्च की। सबसे पहले जो वायरलेस सिस्टम यानी मोबाइल बनाया गया था वो एक ईंट के बराबर था, यानी वो 1 किलो के आसपास का मोबाइल था और उसी के द्वारा सबसे पहले उन्होंने बात की। वही मोबाइल धीरे धीरे छोटा होता गया और हमारे हाथों में आ गया। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 20 साल का लगभग समय लगा। 85 से लेके 95 तक ये सभी के हाथों में आ पाया। और आप इसके बाद जो ये मार्टिन कूपर है इन्होंने एक अपनी ही कंपनी बना ली और वो कंपनी आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है और एक अच्छे बिजनेसमैन है। तो चलिए इनकी कुंडली पर नजर डालते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले देखिए कि लगन वृषभ है और वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र आपके अपने ही त्रिकोण में विराजमान है, यानी कि 2, 6, 10 इसी त्रिकोण में बैठे हैं। तो यहां पर शुक्र बली होते हैं। 9वें भाव में आने वाले ग्रह ज्यादातर बली ही होते हैं और अपने ही त्रिकोण में हो और ऐसे त्रिकोण में हो जो इनके फेवरेबल हो तो और अच्छा है। तो यहां शुक्र को बली माना जाएगा, भाग्य में बैठे हैं। जब लग्न बली होती है तभी कोई एक बड़ा काम कर पाता है। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको लग्न पर ध्यान देना होगा कि आपकी लग्न मजबूत है या नहीं। अगर लग्न कमजोर हुई तो बड़ी सफलता प्राप्त करने में निश्चित रूप से अवरोध आते हैं। तो इनकी लग्न पहले हमने देख ली मजबूत है और लग्नेश कौन है? शुक्र है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र शुक्र का ही दिया हुआ है, तो शुक्र में ही वो ताकत थी जो मृत्यु पर जीत दर्ज कर सके। तो इसलिए रिसर्च के लिए शुक्र की जो लग्न है वो अच्छी मानी जाती है और जब वो शुक्र भाग्य में बैठे हो तो फिर 100% अच्छी रिसर्च देंगे। और राहु भी उसी त्रिकोण में विराजमान है और लग्न पर है, तो यानी कि इन राहु का पूरी तरह से शुक्र पर प्रभाव है। जब राहु केतु का प्रभाव लग्न पर आ जाता है तो लग्नेश प्रभावित होता ही है और राहु केतु इलेक्ट्रॉनिक के कारक हैं। तो इनका जो क्षेत्र बना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्षेत्र बना। ये तो बात यहां तक हो गई, लेकिन अब आप इसमें देखिए जो साधारण सी कुंडली है देखने में, लेकिन अब आप देखेंगे कि ये रिसर्च करने का जो इनका योग था वो कैसे बना। वो आप चलिए अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में देखेंगे तो धनु राशि 9 नंबर लिखे हैं और यहां के जो स्वामी बनेंगे वो गुरु बनेंगे। अब गुरु द्वादश भाव में मेष राशि में मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल चंद्र मंगल साथ बैठे हैं। अब गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। एक योग होता है कि लाभेश अगर अष्टम भाव को देख ले
तो ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ होते हैं। तो इनको जाहिर है अचानक लाभ भी होंगे। और गुरु अगर अपने ही घर को देखेंगे अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव को बढ़ाएंगे। तो यानी कि अष्टम भाव से इनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और जो इनके शुक्र हैं उसके स्वामी भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। अब आप मंगल और चंद्र को देखेंगे तो उनकी भी दृष्टि अष्टम भाव पर ही है, यानी वो भी अष्टम से संबंध बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो बुध हैं द्वितीय भाव के स्वामी, वो भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। तो आपने ये देखा कि पूरी कुंडली लगभग अष्टम भाव पर आधारित है। और अष्टम भाव जो होता है वो किसका होता है? अष्टम भाव होता है रिसर्च का। जो हम रिसर्च करते हैं उसमें अष्टम भाव का ही रोल होता है। अब इनके सारे प्लैनेट जितने हैं वो अष्टम भाव से संबंध बना चुके हैं। तो अब ये यहां से ही निश्चित हो जाता है कि ये एक बड़ी रिसर्च करने वाले हैं। अब जैसे कि बुध द्वितीय घर में है, वो अष्टम द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं, शनि के साथ है, यानी कि बुध अपने मित्रों के साथ ही बैठे हैं। दूसरा योग मंगल और शनि। मंगल और शनि का योग जब बनेगा तो क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे, टेक्निकल योग होता है। अब मंगल शनि और बुध जब जुड़ जाएंगे तो यानी कि पक्का हो गया कि अब तो ये इनकी जो दिमाग है वो टेक्निकल ही चलने वाला है। और ये रिसर्च से संबंधित ही इंजीनियर हैं, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव और अष्टम भाव का जो संबंध बन रहा है ये रिसर्च का है। तो एक इंजीनियर ये रिसर्च के बन गए। अब आप देखेंगे तो चंद्र मन के कारक हैं। चंद्र की भी दृष्टि कहां पड़ रही है? सीधे सीधे इनके धनु राशि पर और शनि पर, सूर्य पर, बुध पर। तो इनका मन भी अष्टम भाव में ही लगा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो गुरु अपने घर को देख रहे हैं, वो अपने घर को बढ़ाएंगे। अब जो शुक्र हैं वो भी मकर राशि में बैठे हैं, और मकर राशि के जो स्वामी शनि है वो खुद अष्टम भाव में चले गए। तो पूरी कुंडली का जब आप निचोड़ देखेंगे तो ये अष्टम भाव ही बलवान यहां दिखाई देता है, क्योंकि जो ग्रह अपने घर को देखता है वो घर बलवान होता है। तो गुरु द्वादश भाव में बैठकर भी किसको बढ़ा रहे हैं? अष्टम भाव को। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपकी चतुर्थ भाव पर और सूर्य पर भी पड़ेगी। तो जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव और सूर्य पर रहेगी तो इनका सुख साधन भी अष्टम भाव से बढ़ने वाला है। यानी कि इसी योग के कारण इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। गुरु ने अपनी कंपनी बनवा दी, और वो भी प्रसिद्ध कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं, वो भी इन्होंने यहां से ही बनाई। तो अब आप मेरे समझ में आप समझ गए होंगे कि किस योग के कारण ये इतने बड़े रिसर्चर बने। चंद्र मंगल का योग, जो चंद्र मंगल का योग है वो भी एक जबरदस्त योग होता है, और स्पेशली अगर धन भाव में बैठा हो तो भी स्पेशल योग है। ये एक महालक्ष्मी योग है, बहुत सारा धन इनको मिलने वाला है। जब इतनी बड़ी इनकी फैक्ट्री होगी तो कंपनी होगी तो इनको धन मिलेगा ही। अब कम्युनिकेशन पर ही इनका पूरा लब्बो-लुआब क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन के जो कारक हैं बुध हैं, और तृतीय भाव के स्वामी चंद्र हैं। तो तृतीय भाव के स्वामी चंद्र बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध फिर अष्टम भाव में है। तो यहां कम्युनिकेशन से संबंध इनका जबरदस्त बन जाता है। इसीलिए इन्होंने कम्युनिकेशन का जो डिवाइस मोबाइल है उसी की तरफ इनका दिमाग गया, और उसी की इन्होंने एक नई रिसर्च करके हम लोगों तक पहुंचा दी। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।